क्या आप जानते हैं कि कभी एक रेत का मैदान से ज्यादा कुछ नहीं हुआ करता था दुबई, फिर कैसे बन गया इतना अमीर? आप में से कईयों का जवाब होगा कि दुबई में तेल के कच्चे माल की खोज होने के बाद दुबई आज यहाँ तक पहुँच गया है। तो आप गलत हैं। क्या है दुबई की शोहरत से भरी दुबई बनने की कहानी, चलिए बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रिया झा और आप देख रहे हैं गल्फपीडिया। आज के वक्त में दुबई दुनिया भर के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। एक वक्त था जब दुबई में दूर दूर तक बस रेत के मैदान ही हुआ करते थे। दरअसल दुबई की विकसित होने की एक कहानी है जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं। आखिर दुबई ने ऐसा क्या किया कि आज वह दुनिया भर में फेमस हो गया है? वैसे तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि दुबई आज जो कुछ है उसकी वजह है कच्चा तेल, जिसके दम पर दुबई इतना डेवलप हो गया है। खैर, जानकारी के लिए आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब सवाल ये है कि अगर तेल से दुबई अमीर नहीं बना तो फिर क्या है जिसकी मदद से आज दुनिया में इतना लग्जरी डेस्टिनेशन दुबई बन गया है। आइए जानते हैं रेगिस्तान से दुबई बनने की कहानी। दुबई लग्जरी डेस्टिनेशन बनने के पीछे शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम और उनके बेटे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम का हाथ है। दुबई के विकास सबसे शुरू हुआ जब ओमान और इराक जैसे दुबई के आसपास के इलाकों के लिए दुबई एक कनेक्टिविटी रूट की तरह सामने आया। एक ट्रेंडिंग पॉइंट बनने से पहले तक दुबई सिर्फ मोती पैदा करता था और मछली का बिजनेस की वजह से जाना जाता था। ट्रेंडिंग पॉइंट बनने के बाद दुबई दुनिया की नजर में आया। वहीं दुबई में तेल का भंडार मिला तो आर्थिक सहायता मिली। 1950 के दशक में दुबई में तेल की खोज हुई थी, जिसके बाद दुबई समेत पूरे यूएई की इकोनॉमिक तेजी से बढ़ने लगी। हालांकि कुछ ही वक्त में दुबई को यह समझ आ गया था कि सिर्फ तेल के सहारे लंबे वक्त तक देश को चला पाना मुमकिन नहीं है। इसके बाद तेल से निर्भरता को हटाते हुए मॉडर्न दुबई बनाने के लिए शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम ने अहम कदम उठाए। उन्होंने 1958 में दुबई की सत्ता संभाली और करीब 32 सालों तक राजा बने रहे। जब शेख राशिद ने संभाली दुबई की बागडोर, जब राशिद बिन सईद के हाथ दुबई की कमान गई, उस वक्त मछली और मोती का बिजनेस लगभग पूरी तरह से ठप हो चुका था और पूरी इकोनॉमी तेल के निर्यात पर ही निर्भर थी। राशिद बिन सईद की एक बात को अक्सर लोगों द्वारा सुना जाता है। उन्होंने कहा था कि मेरे पिता ऊंट की सवारी करते थे, मैं मर्सिडीज चलाता हूँ, मेरा बेटा लैंड रोवर चलाता है, उसका बेटा लैंड रोवर चलाएगा, लेकिन उसका बेटा ऊंट की सवारी करेगा। यानी उनका कहने का ये मतलब था कि तेल का खजाना लंबे समय तक देश को आगे नहीं ले जा पाएगा। राशिद बिन सईद ने कमाई के दूसरे तरीकों पर फोकस करना शुरू किया। वह सीधे पहुंचे ट्रेंडिंग पोर्ट पर और उसे डेवलप किया। वहां पर एक ड्राई डाक भी बनाया जहां तमाम शिप रिपेयर किए जाते थे। उस वक्त तक आसपास के देशों में यह पहला ऐसा डॉक था। इसके बाद पोर्ट के आसपास के इलाकों को विकसित किया गया और उसकी पूरे दुबई में कनेक्टिविटी का इंतजाम किया गया। उन्होंने 1975 में कनेक्टिविटी के मकसद से अल शिंगदा टनल बनाना शुरू की, जिससे इंटरनल कनेक्टिविटी आसान हो गई। स्काई स्क्रैपर भी बनाए गए। 1979 में उन्होंने दुबई में होने वाले इवेंट्स के लिए एक स्काई स्क्रैपर बनाने का फैसला लिया। बता दें कि जिस बिल्डिंग की ऊंचाई 490 फुट से अधिक होती है उसे स्काई स्क्रैपर कहा जाता है। इसके बाद 39 मंजिला दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया गया, जो खूब फेमस हुआ। वहीं दुबई को अमीर बनाने का एक बड़ा क्रेडिट जाता है कमर्शियल फ्री जोन को, जिसे 1990 में बनाया गया था। बता दें कि कमर्शियल फ्री जोन उसे कहते हैं जहां पर इंपोर्ट, री एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, हैंडलिंग और सामान को स्टोर करने का कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाती है। इस तरह तमाम कंपनियों के लिए यह इलाका स्वर्ग जैसा हो गया, जहां उन्हें अपनी मेहनत पर ढेर सारा रिटर्न मिलने लगा। शेख राशिद ने ही यूएई के सारे एमिरेट्स को यह सुझाव दिया कि उनकी एक कॉमन करेंसी होनी चाहिए। इससे लोकल यूएई करेंसी को मजबूत बनाने में मदद मिली और आज उसे ही हम दिरहम के नाम से जानते हैं। वहीं शेख मोहम्मद के हाथ सत्ता आते ही सब बदल गया। उसके बाद दुबई की सत्ता आई शेख मोहम्मद राशिद बिन सईद अल मखतूम के हाथ। यह भी अपने पिता की तरह दूरदर्शी थे, लेकिन उन्होंने दुबई को अपने पिता से ज्यादा डेवलप किया।
उन्होंने भी अपने पिता की ही तरह ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी को बेहतर करने की दिशा में खूब काम किया। जहां उनके पिता ने पानी के ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाया, उन्होंने हवाई ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने का काम किया और एमिरेट्स एयरलाइन की शुरुआत 1989 में उन्होंने दुबई एयर शो की शुरुआत की, जो अब दुनिया भर में फेमस है। शेख मोहम्मद असल में दुबई को एक ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना चाहते थे। इसकी शुरुआत उन्होंने तमाम बड़े बड़े होटल बनाने से की। 1999 में दुबई में बुर्ज अल अरब होटल बनाया गया, जो दुनिया का पहला 7 स्टार होटल बना। इसके बाद एक के बाद एक दुबई में ढेर सारे लग्जरी होटल भी बनाए गए। दुनिया भर से लोग यहाँ होटल का मजा लेने आते हैं। अगर दुबई के टूरिज्म की बात करें तो यह सालाना करीब 20 अरब डॉलर का बिजनेस करता है और इसके पीछे दुबई के लग्जरी होटलों का अहम योगदान है। वहीं आज के वक्त में दुबई में मॉडर्न चिड़ियाघर, मॉडर्न गैलरी और स्काई डाइविंग है, जो लोग के लिए आकर्षण का केंद्र है। इनकी वजह से तमाम यात्री यहाँ आते हैं और होटलों में रुकते हैं। 1995 में दुबई शॉपिंग फेस्टिवल की शुरुआत हुई थी, जिससे दुबई की इकोनॉमी तेजी से बढ़ने लगी। 1999 में उन्होंने दुबई इंटरनेट सिटी बनानी शुरू की। यह ऐसा बिजनेस और निवेशकों को हर मदद की जाती थी। इसके जरिए दुनिया भर से निवेश खींचने की कोशिश की गई थी। कंपनियों को बिजनेस करने में तमाम तरह की मदद दी जाती थी और कोशिश की जाती थी कि सिंगल विंडो क्लियरेंस हो, जिसकी वजह से यहाँ तेजी से कारोबारी आने लगे, क्योंकि उन्हें बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं होती थी। इसके अलावा दुबई खेलों को भी प्रमोट करता है। दुबई ने तमाम खेलों को बढ़ावा दिया है, घोड़े की रेस से लेकर कार रेसिंग तक और क्रिकेट ग्राउंड तक। दुबई में सब कुछ मौजूद है। वहाँ आर्टिफिशियल फार्म लैंड बनाए गए हैं और मिनी फॉरेस्ट भी डेवलप कराए गए हैं। इतना ही नहीं, समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाने के लिए भी मशीनें की मदद ली गई है और मॉडर्न दुबई बनाया गया है। इतना ही नहीं, समुद्र में बना दिया मैनमेड आइलैंड। दुबई में ही पाम जुमेरा है, जो एक मैनमेड आइलैंड है, यानी इस आइलैंड को दुबई ने आर्टिफिशियल तरीके से बनाया है। इसे बनाने के लिए समुद्र से मिट्टी डालकर आइलैंड बनाया गया है। इसे भी इतने क्रिएटिव तरीके से बनाया गया है कि यह सैटेलाइट से देखने पर आसमान से एक पेड़ जैसा लगता है। इसमें बहुत सारे घर बने हुए हैं, जो एक टूरिस्टों के लिए आकर्षण का केंद्र है। बहुत से लोगों को लगता है कि दुबई की कमाई कच्चे तेल से होती है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि दुबई की जीडीपी में कच्चे तेल की हिस्सेदारी बस 1 से 2% है। वहीं दुबई की सबसे बड़ी कमाई हिस्सेदारी जो आती है वो टूरिज्म से है, जो करीब 20% है। तो ये थी पूरी कहानी कि कैसे रेत वाला दुबई अब लग्जरी दुबई बन चुका है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहिए ऐसी तमाम जानकारियों के लिए गल्फपीडिया पर।